भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात जो बन रहे हैं, इस बीच पाकिस्तान का एक पोस्ट सामने आता है जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों से फंड करने को कहता है। हालांकि कुछ देर बाद बताता है कि अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इसी दौरान तमाम खबरें सामने आ रही हैं। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के एक सांसद ने पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री को गीदड़ तक कह दिया है। लगातार इससे जुड़ी जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं। इस वक्त हम न्यूज रूम में मौजूद है, हमारे साथ महिमा है। महिमा, फिलहाल अभी जंग से जुड़ी क्या अपडेट्स हैं आप? अभी की जो अपडेट्स की अगर हम बात करें तो पहली अपडेट ये है कि पंजाब में पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। पाकिस्तान इस बात से लगातार इनकार कर रहा था कि उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है या फिर किसी तरीके की मिसाइलें नहीं छोड़ी जा रही हैं, अटैक नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। पंजाब के होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। पाकिस्तान ने जब 6 तारीख को आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, उसके बाद से ही वो लगातार अटैक कर रहा है। हमने देखा पुंछ में किस तरीके से उनकी तरफ से अटैक किया गया। साथ ही जब कल हमारी सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, उसमें भी उन्होंने बताया था कि 15 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया था। साथ ही 8 मई की रात भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया। 11 जगहों को निशाना बनाया गया भारत के, जहां पर जो हमारे सेना का डिफेंस एयर सिस्टम है S-400, उसकी तरफ से सारी जो भी ड्रोन आ रहे थे उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया, मार गिराया गया। जिन जगहों पर अटैक किए गए पहले वो बता देते हैं। इनमें केरन, जम्मू, अरनिया, सांबा, आरएसपुरा, तंगधार, पठानकोट, करना, अखनूर, पोखरण और जैसलमेर ये इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे थे। लगातार अटैक हो रहे थे जिसको भारत की तरफ से इंटरसेप्ट कर दिया गया। इस तरीके की अपडेट्स हमें लगातार सामने आ रही हैं। और इस बीच ये भी अपडेट सामने आए हैं कि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहाँ पर लोगों के घरों को खाली कराया जा रहा है, उन्हें सेफ जगहों पर ले जाया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ पर। साथ ही जम्मू कश्मीर में जो स्कूल्स हैं वो फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा IPL भी स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकाल तक। IPL का आज मैच होने वाला था लखनऊ में, लेकिन अभी स्थगित कर दिया गया है। साथ ही आने वाले मैचों को लेकर भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है, उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल। और इसी बीच देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि जब इस वक्त सीमा पर तनाव जैसा माहौल है, लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा धोखा मिला है वो चाइना से मिला है, क्योंकि पाकिस्तान चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, उनके फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे भारत की तरफ से जो भारत के पास आधुनिक हथियार है उन्होंने मार गिराया है। अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका चाइना से भी लगा है। दूसरी तरफ उनका कर्ज मांगने वाला ट्वीट भी आपने देखा ही था, जिसे बाद में भले ही नकार दिया हो, लेकिन ये तब नकारा गया जब भारत में या फिर बाकी सभी जगहों पर पाकिस्तान की फजीहत होनी शुरू हो गई। इसी बीच और भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर जैसे कि आपने भी बताया IPL को लेकर तमाम लोग एक्साइटेड थे, लेकिन जंग के बीच IPL का कैंसिल होना, इसे कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक तनावपूर्ण स्थिति बनी ही हुई है। भले ही युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से युद्ध ही माना जा रहा है कि ये युद्ध का शुरुआत तो हो ही चुकी है आखिरकार। लगातार पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। भारत की तरफ से सिर्फ रिटेलिएट किया जा रहा है, एस्केलेशन नहीं किया जा रहा है। बार बार लोग कह रहे हैं कि डी एस्केलेट करना चाहिए। भारत की तरफ से एस्केलेशन कभी नहीं हुआ था, वो बार बार डी एस्केलेट ही कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर कोई अटैक नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार हमारे सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है, बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं जहाँ पर आम लोग रहते हैं वहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जब पुंछ में अटैक हुआ था वहाँ पर 15 लोगों की कम से कम जान गई थी। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए थे। तो इसको लेकर वहाँ के जो CM हैं JNK के उमर अब्दुल्ला, वो भी पहुँचे अस्पताल में। उन्होंने लोगों से मिली, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका भी जायज़ा लिया। सारी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें इस बीच चल रही हैं, लोग देख रहे हैं। बॉर्डर से सटे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, बाकी राज्य के जो भी अधिकारी हैं, वो लगातार अलर्ट पर हैं। जो भी ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं वो सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं, पुख्ता जानकारियाँ ली जा रही हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, ये सभी लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जी। और साथ ही महिमा, एक बात और है जिस पर देखकर हंसी भी आती है। आप भी बता रही थी अभी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जम्मू पहुंचे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। पोस्ट देखा था हमने उनका, खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे थे। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो बंकर में जा चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी मजे ले रहे हैं। जी, कहा जा रहा है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान
खान, वो भी उनको भी बंकर में छिपवाया गया। साथ ही इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वो भी बंकर में छिप गए हैं। देखिए, उनकी हालत सही नहीं है, वो युद्ध की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीएलए की तरफ से भी अभी घोषणा की गई थी, एक लेटर जारी किया गया था बीएलए की तरफ से, कहा गया था कि उन्होंने जो बलूचिस्तान का एरिया है उसका 30% एरिया उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। बीएलए के जो लड़ाकू हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी उनका पूरा नाम है, पाकिस्तान की तरफ से ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है, उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। हालांकि वो अपने आप को एक लिबरेशन आर्मी बताते हैं, वो बलूच की लिबर्टी के लिए जो भी है अपना अटैक किया करते हैं। इस बीच परसों उन्होंने कुछ अटैक किए थे बलूच में, जहां पर उनकी तरफ से ये दावे किए गए हैं कि पाकिस्तानी सेना के 12 जवान मारे गए। जो एक ट्रक जा रहा था उस पर विस्फोट किया गया, पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। इसके बाद फिर से एक जो बलूच लिबरेशन आर्मी का है वो पोस्ट सामने आया, उन्होंने ये कहा कि हमने 30% एरिया जो है वो कवर कर लिया है। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक और संगठन है जो कि बलूच के ही जो लोग हैं उनकी आज़ादी के लिए काम करता है, बलूच की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करता है। ये भी लगातार पाकिस्तान के लिए दबाव बना रहा है, उनकी जो सेना है उनको नुकसान पहुंचा रहा है लगातार। तो पाकिस्तान अच्छी स्थिति में नहीं है युद्ध के लिए, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं अपने काम करने से, एस्केलेशन वो नहीं कर रहे हैं। आपने अभी भी कहा था कि जिस तरीके से वो लोन मांग रहे हैं कि भैया हमें लोन दे दीजिए ताकि हम युद्ध लड़ पाए, हमारी स्थिति नहीं है युद्ध लड़ने की, तो आप क्यों एस्केलेट करना चाह रहे हैं? रुक जाइए, क्यों कर रहे हैं आखिर? बिल्कुल जाहिर तौर पर। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने कितने जो आम नागरिक हैं उन्हें निशाना बनाया, जिसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। और वो जवाब भारतीय सेना की तरफ से बखूबी दिया जा रहा है। लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान के जितने भी अटैक्स हैं उन्हें नाकाम करने की भी पूरी कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान में हलचल है, क्योंकि उनका एक भी अटैक सफल नहीं हो पा रहा है और ना ही वो हो पाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस मामले पर लगातार हमारी जो नज़र है वो बनी हुई है। उल्टा चश्मा यूसी न्यूज़ रूम से आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहा है, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।